ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आइए प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर का श्रद्धापूर्वक स्मरण करें और मंत्र के माध्यम से नमन करें। आप लोग भी मेरे साथ मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। मंत्रों का उच्चारण हमें करते रहना चाहिए। मंत्रों से हमें स्वास्थ्य लाभ भी होता है और हम ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। तो आइए मंत्र पाठ करते हैं। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम। परमपिता परमेश्वर सत्य के प्रकाशक हैं। सत्य का ज्ञान हमें प्रदान करते हैं। वेद ज्ञान के द्वारा प्रभु ने सब सत्य विद्याओं का प्रकाश किया है। हमारे सत्य कर्तव्यों को वेद में प्रतिपादित किया है। आइए धीरे धीरे जानने का प्रयास करते हैं। ऋग्वेद का स्वाध्याय प्रथम मंडल 37वां सूक्त और 13वां मंत्र आज हम देखेंगे। ऋषि वही कण्व घोर है, देवता मरुतः है, प्राण ही मंत्र का विषय रहेगा। छंद पाद निश्चित गायत्री और स्वर षड्ज है। मंत्र को आदरणीय पंडित जी ने शीर्षक दिया है अंतः प्रेरणा का सुनना। जब हमारा मन पवित्र होगा प्राण साधना के माध्यम से, तभी तो हमें ईश्वर तो हर पल हमें प्रेरणाएं करते रहते हैं। तो प्राण साधना से हमारे हृदय में स्थित अंतः स्थित प्रभु की वाणी सुनाई पड़ती है। मनुष्य लक्ष्य स्थान पर जो हमारा गंतव्य है वहाँ पहुँचता है। प्रभु स्तवन करता हुआ अंतिम यात्रा में आगे बढ़ता है। अंतिम यात्रा यानी कि ईश्वर को जब प्रत्यक्ष कर लिया समाधिस्थ होकर, तो फिर ये शरीर अंतिम होगा जिस शरीर में भी हम ईश्वर को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। तो कहा ये ही हमारा अंतिम शरीर होगा, अंतिम यात्रा होगी। शरीर एक यात्रा के लिए वाहन ही तो है, एक रथ की भांति है, जड़ है ये, और ये हमें यात्रा करने के लिए 100 साल के लिए प्राप्त होता है। और उन 100 साल में यदि हमने कुछ प्राप्त किया तो हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, और यदि भौतिक साधनों में ही उनको ही लक्ष्य बना लिया, समझ लिया, तो फिर कुछ प्राप्ति नहीं होगी। तो कहा मंत्र को शीर्षक दिया है अंतः प्रेरणा का सुनना। मंत्र पाठ करेंगे। ओम यथयान्ति मरुतः सम्ह ब्रुवते ध्वन्ना शृणोति कश्चित् येषाम् शृणोति कश्चित् येषाम्। कहा यत जब निश्चय से, मरुतः प्राण यान्ति इड़ा पिंगला व सुषुम्ना आदि नाड़ियों में गति करते हैं। हमारे शरीर में ये 3 महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं, इड़ा नाड़ी, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना तो ऊपर तक चली जाती है। तो कहा नाड़ियों में ये प्राण गति करते हैं, और इन नाड़ियों में ही नहीं, हर सूक्ष्म नाड़ी में प्राणों की गति होती है। जहाँ प्राणों की गति नहीं होती वहाँ रक्त का प्रवाह ठीक से नहीं होता और वो अंग सूखने लगता है। कहा उस समय निश्चय से ये प्राण अध्वन मार्ग में सर्वत्र संब्रवते उपदेश करते हैं।
ये प्राण मार्ग में सर्वत्र सम्यक उपदेश करते हैं, अर्थात इन प्राणों की साधना होने पर हृदय की निर्मलता होती है और अंतः स्थित प्रभु की वाणी सुनाई पड़ती है। ईश्वर की वाणी तो, भीतर की वाणियाँ और बहुत सारी हैं, तो हम ईश्वर की वाणी को सुन नहीं पाते। थोड़ा सा मौन रहने का प्रयास करेंगे, थोड़ा शांत धैर्य रखने का प्रयास करेंगे तो ये वाणियाँ सुनाई पड़ती हैं प्राणायाम के माध्यम से। प्रतिदिन दोनों समय प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। कहा परंतु ऐशाम, इनकी उस वाणी को कश्चित कोई विरला व्यक्ति ही शृणोति सुनता है। वस्तुतः इस प्राण साधना के योग मार्ग पर चलने की प्रवृत्ति ही बिरले ही व्यक्तियों की होती है। हर व्यक्ति तो ईश्वर के पास नहीं जाना चाहता ना। ईश्वर से बातचीत कौन करना चाहता है, पता ही नहीं लोगों को। मूर्ति पूजा, जड़ पूजा में लग लग के बुद्धि को जड़ बना लिया है। तो प्राण साधना के योग मार्ग पर चलने की प्रवृत्ति, इन बातों को समझना, ईश्वर की बातों को जानना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना। तो कहा वस्तुतः इस प्राण साधना का जो योग मार्ग है उस पर चलने की प्रवृत्ति विरले ही व्यक्तियों की होती है। हजारों में कोई एक आध ही इस मार्ग पर चलने में प्रवृत्त होता है, चलना प्रारंभ करता है, और इस प्रकार कोई विरला व्यक्ति ही इस अंतः प्रेरणा के शब्द को सुनता है। ईश्वर हमें हर पल क्या संदेश दे रहे हैं वो सुनने के लिए कोई विरला ही व्यक्ति होता है जो प्रयास करे, पूर्ण पुरुषार्थ करे, आलस्य को छोड़ दे और ईश्वरीय वाणियों को सुनने। कितने कितने दिनों में ऋषि उत्पन्न होते हैं। योग करते करते बहुत समय लग जाता है, तब जाकर हम ऋषित्व की ओर जाते हैं, आत्मदृष्टा बनते हैं। तो आज के मंत्र का यही सुंदर संदेश, यही उपदेश। प्राणायाम करें, और प्राणायाम के द्वारा ऐसा नहीं है कि ऋषि ही बनते हैं, हम जो सांसारिक दुनिया को भी सुंदरता से, सरलता से भोग पाते हैं। ये आज के मंत्र का संदेश। अगला मंत्र भी प्राण के ऊपर ही होगा, प्राण का परिचरण, ये अगले मंत्र का शीर्षक रहेगा। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।